सांसों के झूले में झूलने की विद्या, इसको सीखने में समय बिताओ। ये विद्या ब्रह्मास्त्र है, हमारी समस्त इच्छा पूर्ति का मुख्य स्रोत है। यहाँ आने और यहाँ से जाने का इकलौता रास्ता है ये। ढूंढो ढूंढो इस रास्ते को, ताकि घर लौट सको पथिक, तुम घर लौट सको। एक कुंडली है, एक साउथ इंडियन एक्ट्रेस है समांथा। तो जब हम लोगों ने वो कुंडली पढ़ी थी एक साउथ इंडियन एक्ट्रेस की, तो हमारे पास मैसेजेस पड़े थे समांथा के पढ़ने के, तो हम ये भूल गए थे। फिर बाद में जो है हमको याद आया, तो हमने कहा चलो निकालते हैं। ये पढ़िए जरा। समंथा अक्किनेनी नाम है इनका पूरा। हाँ, है ना? अक्किनेनी। हाँ, समंथा अक्किनेनी। हाँ, ये दक्षिण भारतीय फिल्मों की अभिनेत्री। तो समंथा अक्किनेनी की जन्म कुंडली कर्क लग्न है और मेष राशि है। सबसे पहले आयु की गणना कर लेते हैं। लग्नेश चर में है चंद्रमा, अष्टमेश का शनि स्थिर में है, मध्य आयु हो गई। लग्न चर में है, चंद्रमा चर में है, दीर्घायु हो गई। शनि स्थिर में है, चंद्रमा चर में है, मध्य आयु हो गई। तो दो तरह से मध्य आयु का कालखंड है। तो समंथा की जन्म कुंडली मध्य आयु के कालखंड में है। 35 की है ये। हाँ ठीक। अब राजयोग देखे जाए तो लग्नेश इनका 10वें घर में चंद्रमा आया और उच्चाभिलाषी है। वृषभ इसकी उच्च राशि, उससे एक राशि पीछे है ना। एक बहुत बड़ा राजयोग है। पंचमेश का मंगल इनका अपने से 7वें है, लाभ भाव में है। ये नीचाभिलाषी है, कर्क इसकी नीच राशि है, 2 राशि पीछे है, लेकिन पंचम घर को देख रहा है, इसलिए पंचम घर को ही बलवान करेगा संतान पक्ष को। अच्छा, भाग्येश गुरु इनका भाग्य भाव में बैठा हुआ है ना। और इसके साथ यहाँ राहु बैठा है, वो एक योग गलत बना रहा है। और शुक्र चतुर्थेश होकर के यहाँ एक राजयोग ये देगा। ठीक, तो भाग्येश गुरु नवमेश गुरु अब 9वें घर में बैठा, ये कोई राजयोग तो नहीं बनाएगा, लेकिन ये चतुर्थेश शुक्र यहाँ 9वें घर में एक राजयोग ये देगा। और शुक्र यहाँ उच्च का है ना। तो 2 राजयोग इस जन्म कुंडली पे बनेंगे। और एक ये सप्तमेश शनि यहाँ आया पंचम घर में। एक तीसरा ये राजयोग बनेगा, तो 3 राजयोग बनेंगे। एक चंद्रमा का लग्नेश का 10वें घर में, और एक शुक्र का चतुर्थेश का भाग्य भाव में उच्च का, और एक सप्तमेश शनि का पंचम में है नहीं। हाँ, शनि यहाँ पे नीचा विलासी है, लेकिन राजयोग ये देगा। तो 3 राजयोग इस कुंडली में हो गए। 10वें घर में एक बुधादित्य का योग भी मिलेगा इनको, बुध सूर्य का। अच्छा। हाँ, ये राजयोग मिलेगा। हाँ, तो ये 3 राजयोग थे। तो अब ये समझिए कि इनके जो पिताजी थे वो बिजनेसमैन थे। तो इनका कोई मतलब इधर फिल्म लाइन का कोई वैसा नहीं है इनका बैकग्राउंड। तो अगर 3 राजयोग ना होते तो इतना ऊंचे तक ना आ पाती ना पाती। तो ये तो 3 राजयोग हो गए इसमें। धन भाव की स्थिति देखो तो इनका सूर्य 10वें घर में उच्च का बैठा है, इसलिए बहुत धनवान होना चाहिए। हाँ, मतलब बहुत हाईली पेड एक्ट्रेस है। हाँ, स्वयं में भी और पैतृक रूप से भी बहुत धनवान होनी चाहिए। पति भाव देखो है ना। पति का मालिक शनि यहाँ बैठा पंचम घर में, और ये मंगल की 7वीं दृष्टि इस पे आ रही है ना। तो सप्तमेश है ना और पंचमेश का दृष्टि संबंध है। इसका मतलब है कि इनका प्रेम विवाह होना चाहिए। अच्छा। एक पहले किसी से प्रेम करती होंगी, उसी से इनका विवाह हुआ होगा। अच्छा। ठीक है। लेकिन इसमें गड़बड़ी कहाँ पे आई है? क्योंकि इनका तो तलाक हो चुका। हाँ, इनका डिवोर्स हो गया है ना। वो कौन है? नागार्जुन का बेटा है। हाँ, कोई है, नाम हमको नहीं याद है। अच्छे, वो भी स्टार के ही हैं। तो उनसे तलाक हो चुका। क्यों हुआ तलाक, ये चीज देखने वाली है। कि सप्तमेश जो इनका पति का मालिक है वो पंचम घर में बैठा। ठीक है, लव मैरिज तो एक बार हो गई। ये सिस्टम कहाँ से बिगड़ा?
इस शनि पे मंगल की एक तो दृष्टि आ रही, ये गलत है ना। दूसरे राहु की 7, 8, 9 राहु मंगल की दृष्टि यहाँ पे इनके पति के जो मालिक है शनि, इस पे आ रही है, वो भी पंचम घर में, है नी। यानी ये जिससे प्रेम करती होंगी उससे विवाह होगा, और इसके बाद ये राहु मंगल मिल करके उसका डाइवोर्स, तलाक भी कराएंगे। अच्छा। ये स्थिति इस जन्म कुंडली पे निकल करके आई, क्लियर कट, ठीक है। अच्छा, अब संतान पक्ष देखो तो मंगल अपने से साथ में बैठा और नीचाभिलाषी है, कर्क की नीच राशि है, 2 राशि पीछे बैठा, लेकिन पंचम घर को देख रहा, और शनि यहाँ बैठा है और राहु की 9वीं दृष्टि भी आ रही, यानी कि संतानें बहुत कम होनी चाहिए। अच्छा। हाँ, 1 ही 2 संतान इनके जीवन में इनको प्राप्त हो सकती है। अच्छा, है ना। वो भी समस्याएं हैं इसमें, क्योंकि इनको भी अपनी शारीरिक रूप से इनको प्रॉब्लम है। हाँ, इनको जो है प्रॉब्लम है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। हाँ, वही चीज, तो उसके कारण इनको, और ये अभी रिसेंटली जो है इन्होंने मीडिया को बताया, जबकि इनको 2012 में एक बार वो प्रॉब्लम आई थी। तो हमको लगता है अब वो बढ़ के आई है। तो इस कारण से इनके संतान देरी से और अल्प संतान योग है, ठीक है। करियर देखो तो करियर का मालिक इनका लाभ भाव में नीचाभिलाषी बैठा, कर्क इसकी नीच राशि, 2 राशि वृषभ राशि में बैठा पीछे, और करियर में ये तो कहो यहाँ राजयोग दे रहा चंद्रमा, इसलिए करियर तो चलता रहेगा, है नहीं, लेकिन ये उतार चढ़ाव भरा करियर रहेगा। अच्छा। क्योंकि ये मंगल पे शनि की दृष्टि जा रही है नहीं, और कर्क लग्न में शनि अकारक ग्रह है, पति भाव का मालिक तो है लेकिन अकारक ग्रह है, तो ये कहीं न कहीं इनके करियर को उतार चढ़ाव भरा बना देगा, तो करियर उतार चढ़ाव भरा रहेगा, है नहीं। और देखो तो लग्न पर एक तो राहु की दृष्टि जा रही है और गुरु की 5वीं दृष्टि जा रही है। राहु की 5वीं दृष्टि लग्न पे है, 7वीं दृष्टि लाभ यहाँ गई पराक्रम के घर पे, 9वीं दृष्टि पंचम घर पे आ गई, यही गुरु की स्थिति है। गुरु की लग्न पे उच्च दृष्टि आई, 7वीं दृष्टि पराक्रम के घर पे, 9वीं दृष्टि यहाँ पे आ गई। ये जो यहाँ पे राहु गुरु का कॉम्बिनेशन बना है, ये एक योग बड़ा खराब माना जाता है। और कर्क लग्न है, कर्क लग्न में गुरु भाग्येश होता है नहीं, और इसके साथ यहाँ राहु अगर बैठेगा तो ये इस योग को खराब करेगा। अब ये किसको खराब करेगा? गुरु को खराब करेगा, है ना। तो भाग्य में कमजोरी करेगा और रोग इनके बढ़ेंगे जीवन में, है ना, ज्यादा, और लोगों की अपेक्षा इनको रोग होने की स्थिति ज्यादा बनेगी, ऋण की स्थिति ज्यादा बनेगी, अच्छा, शत्रुओं की स्थिति ज्यादा बनेगी इनकी, है ना, अपने जो उसमें फिल्मी करियर में, है ना, होंगे, ये चीज बनेगी। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज अच्छी है कि गुरु शुक्र एक साथ में है, ये एक लक्ष्मी योग बनाते हैं। अच्छा, ऐसे लोग बहुत धनवान होते हैं, है ना, पैसे की तो कोई बातें नहीं होती, इतना धन होता है इनके पास। अच्छा, इसमें ये चतुर्थेश जो है वो भाग्य भाव में उच्च में गया, ये और पावरफुल। हाँ, ये और पावरफुल हो गया, तो भूमि भवन वाहन इनकी तो कोई कमी नहीं। शुक्र का राजयोग पावरफुल। और चौथा घर पैतृक होता है, तो पैतृक रूप से ही इनके पास सारी चीजें मौजूद हैं। तो इस तरह से ये जन्म कुंडली है। अच्छा, ये जो इनको ऑटो इम्यून जो डिसऑर्डर है, बीमारी है, हाँ, वो यहाँ गुरु राहु जो इकट्ठे हैं, हाँ, राहु के कारण, तो राहु के कारण, और दूसरे ये शनि मंगल का जो आपस में दृष्टि संबंध है, ये न्यूरोलॉजी की प्रॉब्लम देते हैं। तो ऑटो इम्यून सिस्टम जो है डिसऑर्डर, वो इसी कारण, शनि मंगल के कारण और राहु गुरु के कारण। और इसमें कुछ दिखता है ना, और कुछ बस इसमें वही है वो बीमारी है ना। उपाय के रूप में 2 चीजें हो सकती है, एक शनि का उपाय किया जाएगा, राहु को। राहु का उपाय तो तभी किया जाएगा जब नहीं बताए, क्योंकि मंगल राजयोग कारक है, मंगल के उपाय की जरूरत नहीं है, केवल एक शनि और एक राहु, 2 ग्रहों की उपाय की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, एक चीज बताइए, अभी जैसे उपाय की चर्चा कर रहे थे, ये जो उपाय है, तो उपाय हम अभी देख रहे थे कि कुछ एस्ट्रोलॉजर जो है वो जो इधर के 300-400 साल में जो लोग जो है वो एस्ट्रोलॉजी में
कहते हैं कि हमने रिसर्च की है और ना उसको इसके PhD के वो भी हैं प्रोफेसर्स वगैरह। तो वो ये कहे कि जो उपाय है उसमें उन्होंने ये कहा कि एक तो स्टोन की थेरेपी, रंग की थेरेपी। भाई रत्नों की थेरेपी कहीं प्राचीन ग्रंथों में नहीं है। ठीक बात। ने भृगु महाराज, पाराशर ऋषि, इनके पास नहीं है ये सब। नहीं, किसी ऋषि में रत्नों के द्वारा किसी प्रकार के दुख का निदान नहीं है ना। हाँ। केवल वैदिक पूजा का विधान है। और कुछ ग्रंथों में जो तांत्रिक ज्योतिष है उसमें तंत्र में, हाँ, तांत्रिक क्रिया के द्वारा दुखों का निदान, रत्नों के माध्यम से नहीं। रत्नों का रेमेडी तो एस्ट्रोलॉजी में है ही नहीं ना, है ना। ये तो बात के साथ ग्रंथों में लोगों ने जो। और हम आपको एक चीज बताएंगे कि कुछ लोग ऐसे एक्सपायर हुए अभी हाल ही में, जो उंगलियों में रत्न पहने हुए थे। हाँ, तो रत्न से थोड़े, तो इसका मतलब है कि रत्न जो है एज ए मेडिसिन काम नहीं करेगा। नहीं, वो बिल्कुल नहीं काम करेगा। अच्छा, अब बातचीत कर लेते हैं कलर थेरेपी की। कुछ जो है वो लोग ये वो भी नहीं काम करेगा। मत है कि उपाय के रूप में रंगों का चयन कराते हैं, कपड़ों के रंग और ये दीवारों के रंग, ये भी काम नहीं करता, है ना। इनका भी पुराने शास्त्रों में कुछ कहीं कोई वर्णन नहीं। अच्छा, रंगों का भी नहीं। भाई प्राचीन शास्त्रों में अगर किसी शारीरिक कष्ट का निवारण है तो औषधि है, आयुर्वेदिक है ना। आयुर्वेद, होम्योपैथ नया है भी, और यूनानी ये भी प्राचीन है ना। तो यूनानी और ये आयुर्वेदिक, ये दो विधियां हैं जिनसे शारीरिक रोग का निवारण होता था। बाकी और ये जो रत्नों के द्वारा कोई किसी के शारीरिक कष्ट दूर करना है नहीं, या कलर थेरेपी के द्वारा दूर करना, ये पॉसिबल नहीं है, ये गलत भी है। अच्छा। जो लोग ऐसा करते हैं वो केवल अपना व्यापार करते हैं रत्नों का, और समय नष्ट करते हैं। जो लोग इनमें पैसा लगाते हैं, ऐसा नहीं होता। तो मेन जो थेरेपी है या मेन जो रेमेडी है एस्ट्रोलॉजिकल, वो है पूजा, वैदिक पूजा। वो भी वैदिक, तांत्रिक नहीं, तांत्रिक नहीं। तांत्रिक पूजा का तो विधान ही नहीं है कहीं ना। तांत्रिक पूजा का विधान नहीं। हालांकि जैसे रावण जैसे एस्ट्रोलॉजर वो जानते थे तंत्र, लेकिन जब पूजा की बारी आती थी तो वो वैदिक पूजा करते। वैदिक पूजा करते, है ना। भाई वो साधनाएं करते थे ब्रह्मा जी की, विष्णु जी की, शंकर जी की, लेकिन तांत्रिक उपाय वो भी नहीं करते। तांत्रिक उपाय नहीं करते। तो इसका मतलब है कि एस्ट्रोलॉजी में जो रेमेडी है वो एक पूरा अलग से चैप्टर है, और वो पूरा वो सिर्फ वैदिक विधि से पूजा कराने का वो एक रेमेडी है ना। हाँ, तो उसमें 9 ग्रहों की पूजा होती है नहीं। सूर्य से लेकर शनि तक, राहु केतु तक, है ना। प्राचीन ग्रंथों में तो 7 ग्रह माने गए हैं। राहु केतु ग्रह ही नहीं माने गए हैं। तो सूर्य से लेकर शनि तक 7 ग्रहों का उनके बाकायदा स्वरूप हैं। अच्छा। हर ग्रह का। अच्छा। तो उसकी मूर्ति बना करके, है ना, बनवा करके सोने या चांदी में या पीतल में, उसका बाकायदा विधान है पाराशर ऋषि के होरा शास्त्र में कि पूजा में क्या सामग्री लगेगी, अच्छा, कितनी चीजें लगेंगी, और किस विधि से पूजा करनी, कौन से मंत्र का जाप करना है। ठीक है। अच्छा, ये जो मंत्र आप कहे, तो मंत्र भी अभिमंत्रित होने चाहिए। हाँ, मंत्र अगर अभिमंत्रित नहीं है तो वो काम नहीं करेगा। मतलब हमारा सवाल हम इस वजह से इस वीडियो में इस चीज की चर्चा कर रहे हैं क्योंकि पूजा को ये समझा जाता है आजकल कि इसको कोई भी कहीं भी कर देगा और ये फलित हो जाएगी। हालांकि जितने भी हम लोग के पास में हम पर्सनली जो कॉल रिसीव करते हैं तो वो कहते हैं कि हमने ये पूजा करा ली, वो पूजा करा ली, और हुआ कुछ नहीं। उसमें जानते हो क्या होता है? क्या? कि मंत्र जिसका सिद्ध होगा, अच्छा, जिस मनुष्य का मंत्र सिद्ध होगा, जिस ज्योतिषी का या जिस ज्ञानी का, वही मंत्र काम करेगा।
अच्छा अच्छा, बाकी कोई मंत्र नहीं काम करेंगे। मतलब किताब से देखे नहीं, और बुद्ध का ओम बूम बुधाय नमः कहे कि इसको करा लेना, उस कुछ वैदिक मंत्र नहीं काम करेंगे, वो काम ही नहीं करेंगे। बाकी तुम हनुमान चालीसा पढ़ना है, विष्णु सहस्त्र नाम है पढ़ना है, दुर्गा चालीसा पढ़ना है, वो पढ़ो, वो अपनी शांति के लिए पढ़ो, वो अपनी शांति, जो भी उसमें थोड़ा बहुत फल मिलेगा, पुण्य तो मिलता है, बाकी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होंगी। बाकी वैदिक मंत्रों का जब तक मंत्र सिद्ध नहीं होंगे, है नहीं, तब तक वो, तो मंत्र सिद्ध का तो एक ही मतलब है कि आत्मज्ञानी व्यक्ति जो है, प्राचीन काल में जो ऋषि मुनि थे वो सारे मंत्रों को दीपावली में सिद्ध करते थे, सिद्ध हर वर्ष। अच्छा, वो दीपावली में वो जो पूजा पाठ का विधान है, जो रात्रि में मंत्रों की सिद्धि का विधान है, जिसको काल रात्रि कहते हैं, है नहीं, उसमें वो मंत्रों का आवाहन करते थे, बाकायदा विधि विधान से पूजा करते थे, है नहीं, उससे संबंधित ग्रहों की, तो वो मंत्र उनके सिद्ध हो जाते। और जब भी कोई प्रॉब्लम हुई वो मंत्र, तो वो मंत्र सिद्ध कर लेते थे, 1 वर्ष तक वो कार्य करते थे मंत्र। अच्छा, 1 वर्ष के बाद पुनः दूसरे वर्ष उसी दिवाली में फिर सिद्ध करते थे। इस तरह से समाज की सेवा करते थे। तो मतलब यह है कि बिना सिद्धि प्राप्त किए हुए किताब से पढ़ के कोई रेमेडी बता देने से कुछ नहीं होगा, है ना? नहीं। मंत्र तो बहुत सारे लोग जानते हैं। और गायत्री मंत्र हर आदमी पढ़ता है, गायत्री मंत्र हर आदमी पढ़ता है, प्रॉब्लम आती रहती है, लेकिन समस्या नहीं जाती। लेकिन गायत्री मंत्र जिसका सिद्ध होगा फल उसी से मिलेगा। अच्छा, जैसे मैंने कोई मंत्र सिद्ध किया, है ना, तो हमने जैसे किसी को बताया कि जाओ ये मंत्र का, इस मंत्र का 1 माला रोज जाप करो 1 हफ्ते तक, तो हमारा सिद्ध किया हुआ मंत्र है, यानी उस मंत्र में शक्ति आ गई। समझ गया मैं बात, है ना? यानी कि जो शास्त्र में जो लिखा हुआ है वो कोरा है, उसको आत्मज्ञानी व्यक्ति अपनी शक्ति से जिंदा करता है पहले, उसके बाद वो मंत्र किसी इंसान पे काम करता है। अच्छा, तो ये गेम, इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए हमको चस्का लगा एस्ट्रोलॉजी पढ़ने का, हमने किताब से पढ़ ली, अब हमने देखा कि इसमें जो प्रॉब्लम है उनकी रेमेडी के लिए मंत्रों का भी है, तो हमने फिर किताब खोली मंत्र की, उससे मंत्र बता दिया किसी को, और समस्या नहीं जा रही है उसकी। तो इसका मतलब यह है कि समस्या कोई मंत्र तुमने सिद्ध नहीं किए, मंत्र सिद्ध होना चाहिए। सिद्ध जब मंत्र होगा तो काम होगा, तब काम करेगा। तो ये जैसे साईं बाबा हुए या ईसा मसीह हुए, गुरु नानक देव हुए, कबीर हुए, ये तो सब सिद्धियां इनके पास स्वतः थी। तो आत्मज्ञानी व्यक्ति तो सिद्धस्थ होता ही है, वो तो सिद्धस्थ होता है, उसको मंत्र सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती, की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। तो हमारे हिसाब से तो फिर अगर किसी को कोई समस्या हो तो वो ऐसे ज्योतिषी को ढूंढे जो आत्मज्ञानी भी हो। लेकिन ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे। होंगे तो है ही ना। होंगे तो है ही। तो इसका मतलब यह है कि हर दुकान पे जाने की जरूरत नहीं है, उस दुकान पे जाए जिस दुकान पे अलादीन का चिराग हो, बस वहाँ सारा काम हो जाएगा, है ना? ये बात है सारी। अच्छा, वो बताइए, हम लोग बातचीत करते थे निधियों की। कौन सी निधि? अब आती है शंख निधि। शंख निधि। शंख निधि जिस व्यक्ति को साधना सिद्धि के द्वारा प्राप्त होती है, तो वो पैसा तो बहुत कमाता है ना? बहुत धन कमाता है व्यापार के द्वारा और सारी चीजों के द्वारा धन बहुत इकट्ठा करता है। अच्छा। लेकिन इसमें एक कमी ये है कि शंख निधि प्राप्त व्यक्ति स्वार्थी होता है। अच्छा। बहुत ज्यादा स्वार्थी होता है। अच्छा। उसका पूरा मतलब वो केवल अपने सुख सुविधाओं पे खर्च करता है। अच्छा। परिवार उसका गरीबी में जीता, परिवार को पैसा नहीं देता। हम बहुत लोगों का ऐसे हम कहानियों में सुने हैं। वो जो भी पैसा कमाता है उसको अपने ऐशो आराम में खर्च करता है। अच्छा। परिवार उसका गरीब ही रहता है। तो ये इसकी कहानी है शंख निधि को प्राप्त व्यक्ति की। और ये धन जो कमाता है वो अपने जीवन काल में ही उसको सब खर्च कर डालता है। अच्छा। इसीलिए इस शंख निधि प्राप्त व्यक्ति का सारा धन एक पीढ़ी तक चलता है। अच्छा। बस एक पीढ़ी तक इस धन का उपयोग होता है, उसके बाद खत्म। मतलब ये सिद्धि किए, पैसा आया, खर्च किए, काम खत्म। अच्छा। एक पीढ़ी तक ये चीज रहती है।
उसके बाद खत्म हो जाता। खत्म हो जाता। हाँ। ये है शंख निधि। अच्छा ये बताइए, जैसे ये शंख निधि है, तो ये निधि अभी एक किसी नॉर्मल आदमी को जो ये वीडियो देख रहा हो, उसको ये प्राप्त करनी हो, तो वो क्या करे? वो फिर शास्त्रों में जो इसका वर्णन है सिद्धियों को प्राप्त करने का, पूजा का, ध्यान का, है ना, और तो उस विधान का पालन करना पड़ेगा, उन मंत्रों का जाप करना पड़ेगा निधियों को प्राप्त करने का। मतलब किया जा सकता है? हाँ, कर सकता है। कठिन है? हाँ, कठिन तो है, लेकिन किया जा सकता है। ये है कि जितने दिन साधना सिद्धि करनी होगी उतने दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा, यम नियम आसन, है नहीं, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, वो अष्टांग योग का पालन करना पड़ेगा। हाँ, और घर में ये नहीं हो सकता। अच्छा, इसीलिए इनके आश्रम होते हैं। हाँ, ये कहीं जंगल में हो सकता है, गुरुकुलों में लोग करते थे, या जहाँ बिल्कुल एकांत निर्जन स्थान, जहाँ पे कोई न जाता हो, डिस्टर्बेंस ना हो, हाँ, वहाँ बैठ करके ये साधना हो सकती है। तो कठिन, बाकी ये सब साधनाएं की जा सकती है ना? हाँ, की जा सकती है। भाई हिमालय क्षेत्र में तमाम आज भी योगी लोग लगे अपने साधनाएं करते हैं, सिद्धियां प्राप्त करने, छोटे छोटे चमत्कार दिखाते हैं। हाँ, है ना, प्राप्त कर लेते हैं छोटी मोटी सिद्धि। कुछ लोग तो YouTube पे भी चमत्कार दिखाते हैं। हाँ, वो 100 लोगों की, 200 लोगों की भीड़ होती है, कागज पे लिखते हैं, कहते हैं तुम यहाँ क्यों आए हो, ये कागज पे लिख दिया। वो सब छोटी मोटी सिद्धियां हैं। हाँ, तो ये इस तरह से शंख निधि। हाँ, ठीक है भैया, फिर ना बाकी कुंडली तो सही है। अंतर श्रृंगार की वियोग से संयोग की यात्रा में जो संचारी भाव चलता है वो अनाहत चक्र पर चोट करता है, उसे खोलकर मुक्त कर देता है। स्नायु तंत्र सजीव होकर ब्रह्मांड यानी पंचम तत्व में विलीन होने के लिए तत्पर हो जाता है। जिस शरीर में यह प्रक्रिया घटित होती है वो तत्काल अशरीरी हो जाता है। जो शरीर इस शरीर को देखता है वो शरीर अशरीरी की यात्रा में जाने को उमड़ने लगता है। ब्रह्मांड की आदि शक्ति जो मोह के प्रभाव में रहती है मुक्त हो जाती है और दोनों शरीर अशरीरी में संभोग कर लेते हैं। पर यह नारायण की स्थिति नहीं है। यह घटना मन के नियंत्रण में है। इसे ज्ञानी जान नहीं सकता, क्योंकि ज्ञानी मन के द्वारा छला हुआ एक नर या नारी है जो सुषुप्तावस्था में है। उसके जागने में बहुत समय है अभी। सच्चे गुरु का इंतज़ार और सच्ची मेहनत की कमी। सच्चा गुरु यदि मिल भी चुका हो फिर भी सच्ची मेहनत की कमी। गुरु सिर्फ चाबी देता है, अगर ताला खोलने की यादें अब चेतन में न पड़ी हों तो चाबी एक खिलौना मात्र है। खेलो और छोड़ दो। भटको इस ब्रह्मांड में, यही तुम्हारी नियति है। भटको